बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आगाज़ करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ़ जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे स्केल्टन के साथ, जो हमारे स्केल्टल मसल्स हैं, उसमें हमने मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। मसल फटीग, क्रैम्प, टेटनी, टेटनस, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। आज का जो टॉपिक आपकी बुक में जो नेक्स्ट है वो है अरेंजमेंट ऑफ मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ बोन्स, कि मसल्स किस तरह से अरेंज होते हैं और मूवमेंट कैसे होती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उससे मूवमेंट होती है, लेकिन मूवमेंट हो कैसे जाती है? कोई जोड़ है, वहाँ पे हड्डी है, वो बेंड होती है तो वो स्ट्रेट कैसे होती है? कौन सा मसल इन्वॉल्व है? मसल अरेंजमेंट कैसे होती है? तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्केलेटल मसल है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। स्केलेटल मसल के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। ये आपके सामने एक कोनी का जोड़ उन्होंने दिखाया है। ये जो मसल है, ये कोनी का, ये आपका बाइसेप है। ये देखिए, मसल का एक सिरा एक बोन के साथ जुड़ा हुआ है, मसल का दूसरा सिरा दूसरी बोन के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारा जो कोनी है, हम इसको बेंड भी करते हैं, इसको स्ट्रेट भी करते हैं। तो इस मसल की वजह से ये सामने ये मसल और ये बैक, ये कोनी में बेंड हुआ इस मसल की वजह से, इसे बाइसेप कहते हैं। और कोनी स्ट्रेट होती है इस मसल की वजह से। पर मसल का एक सिरा किसी ऐसी हड्डी से जुड़ा होता है जो हड्डी मूव नहीं करती, उसे कहते हैं ओरिजिन। उसे मसल का ओरिजिन कहते हैं। जैसे ये बाइसेप है तो ये बाइसेप का ओरिजिन है। ये किसी ऐसी हड्डी से जुड़ा हुआ, ये स्कैपुला है। स्कैपुला, जब हम कोनी को बेंड करते हैं तो स्कैपुला नहीं हरकत करती, तो स्कैपुला के साथ बाइसेप जुड़ा हुआ। और मसल का वो सिरा उस हड्डी से जुड़ा हुआ है जिसने मूव करना है। जैसे कोनी बेंड की है तो जो हड्डियाँ आगे की तरफ ऊपर को उठी हैं, तो मसल का दूसरा सिरा उस हड्डी से जुड़ता है। उस मसल के सिरे को हम कहते हैं इंसर्शन। जैसे ये बाइसेप का इंसर्शन है ये। तो एक सिरा हो गया ओरिजिन, जो इमूवेबल बोन के साथ है, और जो मूवेबल बोन के साथ है वो इंसर्शन। और मसल का वो हिस्सा, ये जो रेड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसे कहते हैं बेली। तो मसल के 3 हिस्से होते हैं। जो सिरा किसी फिक्स बोन के साथ है, इमूवेबल के साथ है, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। और जो मूवेबल के साथ है, जिस हड्डी ने मूव करना होता है, उसे हम कहते हैं इंसर्शन। और जो हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है या जिसकी वजह से मूवमेंट होती है सिकुड़ने से, वो हो गया बेली। तो मसल के 3 हिस्से हैं। इसके अलावा हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे और भी कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। जैसे ये पीछे डायग्राम में दोबारा देखें, ये मसल का ये जो वाइट हिस्सा है, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उसमें ये रेड वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये वाइट पार्ट सख्त होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाइट पार्ट जो है ये सख्त कोलेजन फाइबर से मिलके बना हुआ है, इसे कहते हैं टेंडन। तो बेसिकली एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। टेंडन वो है जो मसल को बोन से जोड़ता है, मसल टू बोन, उसे टेंडन कहते हैं। और जो बोन्स को बोन से जोड़ते हैं, देखिए हमारे जिस्म में कितने जॉइंट्स हैं, हड्डियाँ आपस में एक जगह पे फिक्स हैं। वो अलग बात है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा कोई जोड़ हिल जाए, लेकिन सारी उम्र अगर हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं होता, हमें कोई चोट नहीं लगती, हमारे जोड़ अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, तो वो लिगामेंट्स होते हैं जो हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ते हैं और जोड़ अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। मसल की वजह से मूवमेंट होती है और लिगामेंट्स की वजह से जोड़ अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ जो बोन को बोन से जोड़ते हैं उसे कहते हैं लिगामेंट। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो मसल को बोन से जोड़ता है उसे हम कहते हैं टेंडन। अब मसल जो है हमारी बॉडी में, उनका रोल क्या है स्केलेटल मसल्स का? मेजॉरिटी ऑफ मसल टिश्यू इन योर बॉडी इज स्केलेटल। हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, सबसे ज़्यादा 3 किस्म के मसल्स हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल। सबसे ज़्यादा जो है वो है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं? स्केलेटल मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट्स बाय पुलिंग ऑन टेंडन्स। स्केलेटल मसल की वजह से मूवमेंट होती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो टेंडन को खींचता है, टेंडन आगे हड्डी से जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से मूवमेंट हो जाती है।
Tendons then pull on bones. Most muscles pass across a joint and are attached to the bones that form joints. ज़्यादातर मसल जो हैं वो जॉइंट पे ही मौजूद होते हैं। ये देखें, ये पीछे हमने जो डायग्राम पढ़ी, ये मसल जो है, ये जो बाइसेप है, ये यहाँ पे जॉइंट है और मसल इस जॉइंट को क्रॉस करके अगली हड्डी से जुड़ा हुआ है जिसने जॉइंट बनाया हुआ है। तो ये मसल सिकुड़ेगा तो इस जॉइंट की वजह से मूवमेंट होगी, मूवमेंट जॉइंट की वजह से होगी, लेकिन मसल सिकुड़ा है तो मूवमेंट हुई है। तो दोनों का रोल है, जॉइंट का भी रोल है मूवमेंट में और मसल का भी रोल है मूवमेंट में। मोस्ट मसल्स पास अक्रॉस अ जॉइंट एंड आर अटैच टू दी बोन्स दैट फॉर्म जॉइंट। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ तो हड्डी को ये अपनी तरफ खींचते हैं या अपने से दूर खींचते हैं। तो यानी एक मसल जो है उसको, पेयर्स में भी अक्सर मसल अरेंज होते हैं ना, तो जैसे अब कोनी है, हम कोनी को बेंड भी करते हैं तो दो हड्डियाँ पास पास आ गई। जब हम कोनी को स्ट्रेट करते हैं, हड्डियाँ आपस में दूर दूर चली गई। तो वह मसल के सिकुड़ने से ये काम होता है, हड्डी या तो करीब आ जाती है या उसको दूर खींच लेता है कोई दूसरा मसल। मसल्स का ज़्यादातर जो रिलेशन है वो एंटागोनिस्टिक होता है। एक मसल अगर एक जोड़ है, वहाँ पे जोड़ा है मसल का, अगर एक जगह पे मसल का जोड़ा है तो वो जो जोड़ा है मसल का, तो वो दोनों मुख्तलिफ मूवमेंट्स के लिए हैं। जैसे कोनी हम बेंड करते हैं तो उसके लिए और मसल है, कोनी को स्ट्रेट करते हैं उसके लिए कोई और मसल है। जब कोनी बेंड की है तब एक मसल रिलैक्स है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, और जब कोनी स्ट्रेट की है तो फिर जो पहले रिलैक्स था वो अब कॉन्ट्रैक्ट है और जो पहले कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स है। तो ये एंटागोनिस्टिक का मतलब है, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे दूसरा रिलैक्स करे तो उसे कहते हैं एंटागोनिस्टिक। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो मसल इकट्ठे सिकुड़े हों, अगर वो पेयर में है तो। अगर वो एक ही मकसद के लिए बने, एक के सिकुड़ने से दूसरा भी सिकुड़ा है, उसे कहते हैं साइनर्जिस्टिक। जब एक सिकुड़ा है दूसरा फैला है उसे कहते हैं एंटागोनिस्टिक। तो मोस्टली मसल्स एंटागोनिस्टिक रिलेशन में होते हैं। मोस्ट ऑफ द मसल्स अकर इन पेयर्स एट जॉइंट। दीज मसल्स वर्क अगेंस्ट ईच अदर। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द अदर इज रिलैक्स। इस रिलेशन को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। अब मिसाल के तौर पे एल्बो जॉइंट है हमारा, कोनी का जोड़। तो एक मसल है बाइसेप जिसके ज़रिए आर्म हमारी बेंड होती है, और दूसरा मसल है ट्राइसेप्स जिसकी वजह से हमारी बाजू सीधी होती है। बाइसेप ब्रैकी जो है, इसे बाइसेप क्यों कहते हैं? बाइसेप के दो सिरे हैं। हमने कहा था मसल का एक हिस्सा होता है ओरिजिन जो फिक्स है, तो बाइसेप का भी ओरिजिन जो है वो स्कैपुला है, स्कैपुला बोन। ये आगे डायग्राम है आपके सामने। ये जो बाइसेप है ये इसका ओरिजिन है, ये बाइसेप है। ये बाइसेप पीछे दो सिरों से, इसका दो सिरे हैं इसके जो हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे बाइसेप कहते हैं। ट्राइसेप को ट्राइसेप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके तीन सिरे हैं जो हड्डी से जुड़े हुए हैं, ट्राई और बाई। इसके दो हेड हैं, इसके तीन हेड हैं, तीन ओरिजिन, तीन जगहों से ओरिजिन होता है इसलिए ट्राइसेप। बाइसेप दो जगहों से ओरिजिन होता है इसलिए इसे बाइसेप कहते हैं। तो बाइसेप ब्रैकी मसल अराइज बाय टू हेड्स फ्रॉम स्कैपुला, और वो कहाँ पे आगे अटैच है? रेडियस बोन के साथ। हमारी बाजू के आगे दो हड्डियाँ ना, रेडियस और अल्ना। पर बाइसेप अकेला जो है वो कोनी को बेंड करने में हेल्प नहीं करता। बाइसेप के अलावा दो और मसल्स होते हैं जो बाइसेप के नीचे हैं। एक मसल है ब्रैकियलस और दूसरा मसल है रेडियलस। ब्रैकियो रेडियलस और एक है ब्रैकियलस। एक अल्ना के साथ अटैच है वो है ब्रैकियलस, और दूसरा रेडियस के साथ अटैच है वो है ब्रैकियो रेडियलस। ये आपके सामने पूरा जॉइंट, ये देखें, ये है बाइसेप। उसका आगाज़ स्कैपुला से, आगे अल्ना के साथ रेडियस के साथ अटैच। पर ये बाइसेप के नीचे एक मसल है ब्रैकियलस, ये ब्रैकियलस, तो ये भी आगे अल्ना के साथ अटैच है। एक और मसल है वो जो है उसे हम कहते हैं ब्रैकियो रेडियलस, वो रेडियस के साथ अटैच है। तो एक अल्ना के साथ अटैच है, एक रेडियस के साथ अटैच है। और ये जो है ये ट्राइसेप है जो पीछे से स्कैपुला से, आगे से अल्ना के साथ। तो इस मसल के सिकुड़ने से कोनी बेंड होगी, इस मसल ट्राइसेप के सिकुड़ने से कोनी स्ट्रेट होगी। व्हेन ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट तो आर्म स्ट्रेट हो जाती है,
ये एंटागोनिस्टिक ही हो गया ना। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट है तो ट्राइसेप रिलैक्स है, जब बाइसेप रिलैक्स है तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट है, जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कोनी स्ट्रेट होती है, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कोनी बेंड होती है। तो जहाँ जहाँ हमारे मसल्स हमारी बॉडी में जोड़ है, तो अगर हम अपने घुटने को ऊपर उठाते हैं तो उसके लिए और मसल है, घुटने को नीचे करते हैं उसके लिए और मसल है, हम अपनी बाजू को दाएं ले जाते हैं कोई और मसल है, बाएं ले जाते हैं कोई और मसल है, ऊपर उठाते हैं कोई और मसल है, नीचे उठाते हैं नीचे ले जाते हैं कोई और, हम सर को लेफ़्ट करते हैं कोई और मसल है, राइट करते हैं कोई और मसल है, सर को अप करते हैं कोई और मसल है, डाउन करते हैं कोई और मसल है, हम झुकते हैं कोई और मसल है, हम खड़े होते हैं कोई और मसल है। तो मसल्स जो हैं हर मूवमेंट के लिए हैं। एक अगर मसल किस चीज़ को बेंड करता है तो एक मसल ऐसा भी होगा जो उसको स्ट्रेट करता है। तो ये एंटागोनिस्टिक रिलेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है दूसरा रिलैक्स, और जब दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहले वाला रिलैक्स। तो ये मूवमेंट्स इस तरह होती हैं। तो ये आज का लेक्चर था, इतना ही। इसको गौर से पढ़ें समझें। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं हाज़िर हूँ आपके जो है वो रहनुमाई के लिए। तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय दिया करें, सवालात पूछा करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। आज बस इतना ही, मुझे इजाज़त है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।